क्या हाल चाल बच्चों, सब बढ़िया। तो बेटा काफ़ी सारे बच्चे मेरे को अभी से बोल रहे हैं कि मैम बैकलॉग आ गया है, क्या करना है, कैसे करना है? बेटा मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ, बट कुछ स्पेशल है आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को थोड़ी देर में अभी जल्दी बताती हूँ कि क्या स्पेशल है, जिससे कि यार तुम्हारा बैकलॉग कवर हो जाएगा, वो भी एक ही दिन के अंदर। तो उसके लिए अब तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि एक प्यारी सी सीरीज हम लोग ला रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी, बट किस तरीके से अभी भी टाइम है, आप लोग किस तरीके से क्लास 12th के 2026 बोर्ड्स में 95% बायो में ला सकते हो, उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। कुछ कॉमन प्रॉब्लम जो बायो वाले मेरे बच्चे फेस करते हैं बेटा, वो ये है कि मैम बायो कैसे पढ़े, अभी भी समझ नहीं आ रहा, डिटेल्स चीजें याद नहीं होती, जल्दी भूल जाते हैं, मार्क्स ज्यादा कटते हैं। मतलब बच्चे बताते हैं कि मैम मार्क्स ज्यादा काट लेती हैं, तो उसका भी रीजन बताऊंगी अभी। और डायग्राम नहीं बनते। तो बेटा पहले बात कर लेते हैं इन दोनों चीजों की, कि मार्क्स कटते हैं ज्यादा, चाहे कितना भी लिख लो। तो बेटा एक चीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। अगर मैं तुम लोगों को सारी की सारे खाने में जो तुम लोगों का पेट में जाके मिक्स ही होने वाला है, मैं सारा खाना मिक्स करके दे दूं, क्या तुम लोग खाना पसंद करोगे? कि उसी में बेटा कड़ी चावल भी है, उसी में आप लोगों के जो आप डेजर्ट खाने वाले हो वो भी मैंने डाल दिया, उसके बाद आप दूध पीने वाले हो वो भी डाल दिया, क्या आप लोगों को ऐसे पसंद आएगा? नहीं आएगा ना। अलग अलग चीजें अच्छी लगेंगी। तो सेम बेटा हाल टीचर का भी होता है। आप लोगों को अपना जो वे ऑफ सर्विंग है, जो आप आंसर सर्व कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो अपनी फैकल्टी को, अपने टीचर को, एग्जामिनेशन में टाइम में आपको ऐसे दिखाना है आंसर को कि यार आपको कम भी आता हो तो लगे कि जितना आता है अच्छे से लिखा है, मार्क्स ना कटे। आंसर ज्यादा लिखने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, मेन पॉइंट लिखने से मार्क्स मिलते हैं। जैसे अगर कोई आंसर है, उसे ये ट्राई मत करो कि यार पैराग्राफ की फॉर्म में लिख रहे हो। बायो में ट्राई करो कि आप लोग मोस्टली आंसर जो है फ्लो चार्ट की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में, स्कीमेटिक जो फ्लो चार्ट्स वगैरह होते हैं वो वाले टाइप, या फिर कोई डायग्राम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लावर का कुछ पूछा है, वहां पे पार्ट्स भी लिखते गए, साथ साथ फंक्शन भी लिखते गए, तो पैराग्राफ अवॉइड करो बेसिकली। जो ये ट्रिक्स है ये अपनाओ। इससे क्या होता है, आंसर कंसाइज्ड, मेन वर्डिंग, मेन पॉइंट्स और सब कुछ डेटा जो है एक पेज पे आ जाता है, या 1.5-2 पेज में आ जाएगा। टीचर को भी इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको धड़ाधड़ मार्क्स मिलेंगे। पहली बात। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर को बेटा रिप्रेजेंट करना है। थोड़ा सा आपको वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सर्व कर रहे हो टीचर को, ढंग से करो। और एक चीज जो मेरे टीचर हमें हमारे टाइम पे सिखाते थे, उनकी बात मेरे को बहुत सच लगी। बेटा सीबीएसई हो या कोई भी बोर्ड हो या कुछ भी हो, आप लोग पेपर ऐसे करो, मेरे सर बोला करते थे, पेपर ऐसे करो कि मानो एग्जामिनर एक ऐसा बच्चा है बेटा जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सिर्फ देख सकता है। तो तुम्हें जब रिटर्न पेपर लिखना है, तुम लोगों को यह ध्यान में रखना है कि हम एक ऐसे बच्चे को समझा रहे हैं जो बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है। ठीक है, केवल पढ़ करके चीजें समझ सकता है। कैसे समझाओगे बेटा तुम उन्हें? बताओ कैसे समझाओगे? हर चीज को ऐसे लिखोगे ना कि जैसे वो बच्चा न्यू तरीके से सीख रहा हो। किसी चीज की डिफाइन, फिर उसका फ्लो चार्ट, उसके जो भी फ्लो चार्ट में स्टेप्स हैं, उसके बारे में डिटेल पॉइंट में बातें लिखना, इस तरीके से करोगे। हर चीज लिखनी है, कोई चीज नहीं छोड़नी। यही आपके बोर्ड का पैटर्न होता है। ठीक है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। तो जब भी आपसे आंसर लिखो तो ये समझ के लिखना आप एक ऐसे बच्चे को पढ़ा रहे हो बेटा जो सुन नहीं सकता है, और जो बेसिकली बोल भी नहीं सकता है। ठीक है, डाउट नहीं पूछ सकता। तो मैं हर चीज देयरफॉर बिकॉज हर चीज लिखनी है, वो भी एक पर्टिकुलर वे में। इस तरीके से एक तरीका है, आपके मार्क्स ज्यादा नहीं कटेंगे। दूसरा मैम डायग्राम नहीं बनते। बेटा तुम्हें क्या लगता है साइंस नीड्स सो मच हाइपोथेटिकल एंड क्रिएटिव डायग्राम्स? नो, इट जस्ट नीड ऐसा डायग्राम जिससे चीजें समझ आए, बट वो बहुत भद्दा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक रफ डायग्राम हो, अच्छा हो, थोड़ा सा ढंग के तरीके से बना रखा हो। और वो चीज भी फिनिशिंग कब आती है, जब तुम यार एक ही डायग्राम को 4-5 बार 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 बना के देखो। कोई भी डायग्राम होता है ना, उसमें ट्राई करो कि मैं इस आंसर को, ये टॉपिक को कैसे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जब वो वाली चीज अंदर आती है ना, तो डायग्राम में फिनिशिंग खुद ही बढ़ जाती है। और बार बार प्रैक्टिस करने से डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि एक रात में बेटा किसी ने जादू की छड़ी घुमाई और तुम लोगों के जो आंसर्स हैं और जो ये डायग्राम्स है बहुत ब्यूटीफाई हो जाएंगे। नहीं होंगे भाई। तुम्हें खुद मेहनत करनी है बेटा। इस चीज पे वर्क करो, रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन ट्राई करो ऐसा करने का कि डायग्राम के थ्रू चीजें समझ आए, उससे फिनिशिंग और बढ़िया आती है। क्योंकि जब खुद के टॉपिक्स क्लियर होते हैं ना, तो जो 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 बारीकी से हम लोग चीजें काम करते हैं ना, वो बहुत 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 प्यारी होती है बेटा। ये चीज मैं बोलना चाहूंगी। अगली चीज कि मैम क्या पढ़े, कैसे पढ़े, इन सब का एक ही चीज है यार, भूल जाते हो सब। क्या करना है, तो देखो, कोई भी वन शॉट लेक्चर लगा लो जो टीचर से आपको पढ़ने में कष्ट ना हो। एक होता है ना कि यार कष्ट हो रहा है, यार वर्डिंग्स है और ये वो रही है, बट ये शॉर्ट है, ऐसे मत करो। कुछ टीचर्स बेटा ऐसे फन वे में पढ़ाते हैं, मैं
कोई भी XYZ टीचर हो सकता है वो बायो का, ठीक है, कोई भी हो सकता है। 7 घंटे का वीडियो भी है ना, अगर वो एक लेक्चर का, आपको देखना है। अगर वो टीचर आपको ऐसा लगता है कि मजे मजे में पढ़ा देता है और आपको हैवी नहीं लगता, वहीं पे हो सकता है कोई टीचर का 2 घंटे का वीडियो भी आपको हैवी लग रहा हो, है ना। तो फाइंड द टीचर बेटा, अभी भी टाइम गया नहीं है। फाइंड द टीचर जिसका आपको पढ़ाने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद है। उनके जो 1 शॉट लेक्चर्स आजकल सब कोई बना रहा है, उस 1 शॉट लेक्चर को ट्राई करो। अगर वो 7 घंटे का है तो 2 दिन में कंप्लीट करो, 4-5 घंटे का है तो 1 दिन में हाफ हाफ करके कंप्लीट कर लो, लेकिन कंप्लीट करो। लेक्चर खत्म करने के बाद सेल्फ रिवीजन करो, हर आधे घंटे के बाद टॉपिक रोको, अपने आप को री एक्सप्लेन करो, क्या मुझे समझ आ रहा है, खत्म बात। ये चीज करो, बार बार समझाओ, हो जाएंगी चीजें, याद हो जाएंगी अच्छे तरीके से। फिर उसकी MCQ प्रैक्टिस करो, सिंपल बात है बेटा। फिर MCQ प्रैक्टिस के बाद नोट्स अगर बनाने का टाइम नहीं है और तुम ये वीडियो बहुत लास्ट में देख रहे हो तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। तुम लोगों को बस इतना करना है बेटा कि जो टीचर आपको पढ़ाता है पक्का टेलीग्राम लिंक में वो अपने नोट्स देते होंगे। अगर आपको चिल है कि आपको चीजें समझ आ रही है उनके नोट्स से, तो आप उनकी नोट्स एज इट इज लेके यार प्रिंट लो कलरफुल और पढ़ो उनसे धड़ाधड़, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए और वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपके आंसर का बहुत अच्छा होना चाहिए। खत्म बात। गधा मजदूरी नहीं करने आए अपन लोग पढ़ने आए हैं यार, समझने आए हैं चीजें, ठीक है। फास्ट वर्क, क्विक रिजल्ट चाहिए हम लोगों को फिलहाल के लिए, ठीक है। तो टीचर के नोट्स समझ आ रहे हैं, पी से बेटा आप लोग अपने नोट्स लाओ टीचर्स के, उन्हें प्रिंट करा के अच्छे से पढ़ लो। अगर खुद नोट्स नहीं बना पा रहे, वरना पहले मैं प्रेफर करूंगी खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि उनसे चीजें ज्यादा रिटेन रहती है। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने टीचर्स के नोट्स से ज्यादा बेहतर याद होता है, तो इट इज योर कॉल बच्चा, ठीक है। फिर रिटन प्रैक्टिस करो PYQs की। देखो CUET एंड 2026 का बोर्ड दोनों बैलेंस हो सकता है, सिलेबस इज सेम, फर्क बस एक ही स्टेप का है। क्वेश्चन टॉपिक्स पढ़ने के बाद बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ, पक्का हर टॉपिक की, कभी कोई दिन मत छोड़ो, उसको रिवाइज करो सैटरडे संडेज में। ये बहुत प्यार से तुम्हारी CUET प्लस बोर्ड की बैलेंसिंग करेगा। जो बच्चा बोर्ड्स की तैयारी तगड़े तरीके से कर रहा है ना, उसकी CUET की तैयारी हो जाती है, अगर वो एक अच्छी बुक लेके MCQ प्रैक्टिस करे तो, ठीक है। तो जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उसके साथ साथ MCQ करो, क्योंकि बोर्ड्स में भी है, ठीक है। और जो रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, एक चैप्टर पढ़ा, कोई सैंपल बुक ले लो जिसकी PYQs वगैरह हैं, या फिर CBSE की साइड में जाओगे ना, वहां पे बेटा सैंपल पेपर्स होते हैं, वहां से डाउनलोड कर लो, या कैफे में जाके बोल दो भैया निकाल दो, वो दे देगा आपको। उसमें देखो जो जो चैप्टर पढ़ लिए हैं, उस चैप्टर के वो जो MCQs हैं और जो उस चैप्टर के जो रिटन आंसर्स हैं, अपना रिटन फॉर्मेट में लिखने की प्रैक्टिस करो। फिर जो भी आपके दीदी भैया या आपके ट्यूशन टीचर है, जो भी है, उनसे बोलो कि आपके वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है आंसर क्या वो सही है, उस पर इंप्रूवमेंट करो, और फिर उसे लिख के देखा करो, रिवाइज करो, अपने आप को सुनाओ। चीजें ऐसे ही बेहतर से बेहतरीन होती है। समझ आ रहा है तुम लोगों को? हाँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद जो सैटरडे संडे आ रहा है, उसमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है बायो में बेटा, उसमें जो मेजर टॉपिक्स है, जब आप PYQ एनालाइज करोगे बच्चा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिससे हर साल क्वेश्चन आ रहा है, और तुम्हें पता होगा कि उनकी डिटेल्स कैसे याद रखनी है। अगर तुम उससे बार बार टॉपिक को रिवाइज करोगे, डिटेल्स अपने आप याद हो जाती है। तो जो भी टॉपिक आपको दिख रहा है कि सैंपल पेपर में बहुत रिपीट है, उस टॉपिक को मार्क कर लो। सैटरडे संडे में आप लोगों को एक सैटरडे संडे, एक वीक में एक सैटरडे संडे जो आएगा, उसमें जो भी चैप्टर आपने कंप्लीट किया, उसके मेजर वाले जो टॉपिक है जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, उनके आंसर्स को अपने आपको रिवाइज करके लिख के देखना है, प्लस उसके क्वेश्चन लगाने। अगला जो सैटरडे संडे आएगा उसमें आप लोगों को डिटेलिंग्स पे ध्यान देना है। इस तरीके से आपका जो ओवरऑल जो दोनों चीजें है ना, वो बैलेंस भी होगी, प्लस बोर्ड्स में 95% प्लस भी आएंगे, ठीक है। तो ये हो गई ओवरऑल आपकी बात, ठीक है। और फ्रीक्वेंटली रिपीटेड, देखो मैंने वही बात लिखी है, मैकेनिज्म जो बार बार सिंपल सैंपल पेपर्स में आ रहे हैं, उनको फ्रीक्वेंटली रिपीट वाले टॉपिक्स को डेफिनेटली रेगुलर इंटरवल्स में पढ़ो, चीजें याद हो जाती है, बहुत प्यार से रट जाती है बेटा, ठीक है। अब एक चीज जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बैकलॉग तुम लोगों का बहुत बन चुका होगा, आई एम श्योर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी टाइम है, नहीं है बेटा टाइम, है ना। 3-4 महीने ऑलरेडी गए, रात गई बात गई। एक नई वेब सीरीज देखो दिमाग, एनीवेज एक सीरीज बेटा हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज बैकलॉग सीरीज। 28 जुलाई 2025 को बायो की बैकलॉग सीरीज आएगी, जो पिछले 3-4 महीने में आप लोगों के बायो के जो चैप्टर्स हैं कंप्लीट हो चुके हैं स्कूल में। मेरे को कमेंट करके बता दो कितने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं विद नेम, और अगर मेल करना चाहते हो तो तुम मुझे मेल कर सकते हो इस आईडी पे, nisha.mandral@247.com बचा। इसमें मेरे को मेल कर दो कितने चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं,
इस बैकलॉग सीरीज में जो पिछले 3 महीने में तुमने नहीं किया, मैं 1 दिन में तुम लोगों को ट्राई करूंगी कराने का कि मैक्सिमम तुम लोगों का बेनिफिट हो बेटा। लेकिन तुम्हें एक चीज करनी है, 28 जुलाई को तुम्हें मेरे साथ बेटा पूरे दिमाग होशो हवास से मेरे साथ रहना है। बैकलॉग की बेटा छुट्टी कर देंगे, उसकी टेंशन तुम मत लो अब, लेकिन उस दिन मेरे साथ बैठोगे क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बैकलॉग सीरीज ला रही हूँ बेटा। तुम्हें हमारे साथ बैठना है और जब मैं उठूंगी ना बेटा तब उठना है, ठीक है, ताकि दोनों लोगों को ये रहे कि मैंने अच्छे से पढ़ाया और तुमने अच्छे से पढ़ाया, तब चीजें होंगी। ट्राई करूंगी उसमें बीच बीच में क्वेश्चंस भी डालूं, ठीक है, लेकिन तुम लोगों को मेरे लेक्चर्स के बाद जो भी मैं वो 1 दिन में कराऊंगी, तुम लोगों को उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तुम लोगों के पिछले 3 महीने का बेटा जो भी है सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या क्या चीजें आप लोगों को अवॉइड करनी है इस टाइम पीरियड में, आप लोगों को हैवी फूड नहीं खाना, तला वाला या ज्यादा, जितनी भी भूख है उसका आधा खाना खाओ, बाहर का खाना मत खाओ, ज्यादा नींद आती है। दूसरी बात, सोशल मीडिया और टॉक्सिक फ्रेंड्स बेटा बिल्कुल दूर कर दो, ये आपके लिए सत्यानाश कर देंगे आपकी ये CUET प्लस बोर्ड्स जर्नी का, ठीक है। ट्राई करो इन लोगों से दूर रहो, जितना दूर रहोगे पढ़ाई के पास जाओगे, नेगेटिविटी प्लस टॉक्सिसिटी प्लस ओवर थिंकिंग सब कम रहेगा। फिर है बेटा आप लोगों का आलस थोड़ा सा त्यागो, वो अल्टीमेट कम हो जाएगा अगर तुम लोगों का हैवी खाना और इन लोगों से बेटा पाला पड़ जाए दूर, ठीक है, बिल्कुल दूर हो जाओ। और लास्ट है नेगेटिविटी, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होएगा, देख लो क्या सोचना है, पॉजिटिव सोचना है या नेगेटिव सोचना है, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है। अब जैसा सोचोगे बेटा वही होगा, याद रखना है इस चीज को। तो अगर तुम लोगों ने सोचा है कि हाँ 28 जुलाई को मैम के साथ बैठ के अच्छे से पढ़ना है, हमें सब आएगा, तुम्हें आएगा, मैं गारंटी देती हूँ इस बात की। बाकी मुझे कमेंट करके बता दो जल्दी से कि आप लोगों के कितने चैप्टर हो गए हैं बेटा, ताकि मैं अकॉर्डिंगली अगर ज्यादा हुए हैं ज्यादा बच्चों के तो मैं ज्यादा चैप्टर करा सकूं, ठीक है। और लास्ट में बेटा ये टेलीग्राम लिंक है, उसकी जो PDF नोट्स जो भी क्वेश्चंस वगैरह मैं डालूंगी वो सारे आपको यहां मिलेंगे, इसको ज्वाइन करना वेरी वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो ये आप इसको तुम लोग स्कैन करोगे ना इजीली आ जाएगा, तुम लोग टेलीग्राम पे आ जाओगे। अदरवाइज निशा मंडराल CUET बायोलॉजी मेरे चैनल का नाम है बेटा। लकीली 340 प्लस मेंबर्स की हम छोटी सी एक फैमिली है टेलीग्राम पे, ठीक है। आई वुड लाइक कि आप लोग भी हमें ज्वाइन करो, बहुत मजा आएगा इस जर्नी में, अभी भी काफी टाइम बचा हुआ है। सारी डिटेल्स और गाइडेंस आप लोगों को वहां पे दी जाएगी इंक्लूडिंग नोट्स, ठीक है। और अगर ये टेलीग्राम लिंक नहीं मिल रहा है, ये चैनल नहीं मिल रहा, तो इस ID पे मेरे को सिर्फ मेल कर दो, मैं तुम लोगों को एक QR कोड प्लस आप लोगों को ये जो इसका लिंक है बेटा टेलीग्राम का आप लोगों को दे दूंगी, ताकि कोई भी नोट्स कोई भी डिटेल्स तुम लोग पीछे ना रहो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस है वरना बातें बहुत कर सकते थे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे पॉजिटिव बेटा लोग। ओके बाय बच्चा।